नमस्कार, जय हिंद सभी को। साथियों, मैं रुद्रेश राघव। रेलवे ग्रुप डी 2024 में अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो लगातार आप सभी के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। सभी के दिल और दिमाग में चल रहा है कि हमारा रेलवे का रिजल्ट कब आएगा। तो प्यारे साथियों, न्यूज़ आपके लिए आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब आ रहा है, इसमें पूरी जानकारी है और साथ ही साथ पिछली साल के जो रिकॉर्ड है हमारे कट ऑफ के डाटा जो है पिछली साल का, वो भी मैं आपके साथ में साझा करूंगा और सभी को इंश्योर करना चाहूंगा कि भाई आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगो। आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, 1 महीने का सारा खेल बचा है। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से। तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास में न्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हैं ग्रुप डी का रिजल्ट इसी माह 1 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य का होगा फैसला। ठीक है, 1 करोड़ अभ्यर्थियों का होगा फैसला, क्योंकि आप सबको पता है 1 करोड़ 8 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म डाले थे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाते हुए आगे इसमें आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा क्लियरली क्या दिखा हुआ है। जागरण संवाददाता प्रयागराज, रेलवे की वर्ष 2024 में शुरू हुई 32,438 पदों वाली ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल देश के लगभग 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर ग्रुप डी का रिजल्ट जून माह में जारी करने की जानकारी साझा की है। अभ्यर्थी लगातार इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं, जिस पर सकारात्मक अपडेट आया है। इस भर्ती के परिणाम में हो रही देरी की मुख्य वजह एक्ट अप्रेंटिस अंकों के वेजेट से जुड़ा एक तकनीकी कारण है। ठीक है, तो जो वर्तमान में ये देखें, आप यहां से आगे की कहानी को देखें ध्यान से, क्या दिया हुआ है। जो वर्तमान में तेलंगाना हाई कोर्ट में लंबित है, इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट का निर्णय आते ही रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी परिणाम वेबसाइट पर जारी कर देगा। इस भर्ती में आरआरबी प्रयागराज के तहत इसमें ट्रैक मेंटेनर से गैंगमैन तक के 14 श्रेणियों के 2020 पदों पर भर्ती भी है। ठीक है, तो इसमें गैंगमैन ट्रैकमैन वगैरह जो होते हैं उनकी भी भर्ती है, इसमें ये क्लियर इन्होंने करके बताया है। आगे क्या है, इसके आगे है रेलवे ग्रुप डी की यह राष्ट्रीय व्यापी परीक्षा विगत 27 नवंबर 2025 से शुरू होकर 10 फरवरी 2026 तक संपन्न हुई। ठीक है, और जिसमें पूरे देश से 1 करोड़ 8 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। अब लिखित परीक्षा सीबीटी का परिणाम आते ही सफल अभ्यर्थियों को तुरंत शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि जून 2026 से निर्धारित है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट की जो संभावित डेट है वो क्या है, जून है। और भैया जून भी अब आपकी खत्म होने वाली है, तो इसमें तो रिजल्ट आपका अब कभी भी जारी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन अभिजीत सिंह ने बताया कि सभी जोन के रिजल्ट श्रेणीवार कट ऑफ और अंतिम मेरिट लिस्ट जल्दी जारी की जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, आपका सारा कुछ प्रोग्राम सेट करके इन्होंने रख दिया है और सिर्फ आपको ज़रूरत है तो अपने फिजिकल की तैयार करने की। ठीक है, अब इसमें हमारा एक बहुत बड़ा डाउट भी रहता है कि फिजिकल कितने अंक वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया भैया रिजल्ट के बारे में, क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर आपने अभी देखा कि ये रहा, जिसकी तिथि जून है ना 2026 निर्धारित है, ये इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है संभावित तिथि को लेकर के। अब हमारा जो पिछले साल का डाटा है इसको आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि यार इतनी कम कट ऑफ जाती है रेलवे की, जबकि आपने देखा होगा हंगामा इस तरीके से होता है रेलवे ग्रुप डी को लेकर के, जैसे कि पता नहीं कितना मतलब विस्फोट होगा रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर के, है ना। तो इसमें देखो 2019 की जो भर्ती हुई है 2019 की, उसमें 1 करोड़ 20 लाख फॉर्म भरे गए। पोस्ट जो थी इसमें 1,03,769 पोस्ट थी। 60% अभ्यर्थियों ने मात्र परीक्षा दी थी। कितने? 60% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और 2024 में जो टोटल फॉर्म भरे गए 1 करोड़ 8 लाख, पिछली में भरे गए थे 1 करोड़ 20 लाख। बराबर से ये कोई फर्क पड़ता नहीं है।
भाई यहाँ 1,20,00,000 है, यहाँ 1,08,00,000 है, तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पोस्ट जो है वो कितनी है, 32,438 है। यहाँ अगर आप देखें 1 करोड़ का ही सीधा सीधा लगा निकाले तो यहाँ 64 लाख लोगों ने क्या परीक्षा दी थी। यहाँ 1 करोड़ पे निकाल के देखें तो लगभग यहाँ पर 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो यहाँ आप सीधा सीधा देखें तो लगभग काफी मतलब अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो 16 लाख का लगभग फर्क आता है। 16 लाख अभ्यर्थी इसमें कम रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात और भी तो है कि आपकी पोस्ट कम है पहले के मुकाबले। ठीक है, आगे कट ऑफ, सबसे मेन जो चीज है वो है पिछली वर्ष जो आपकी कट ऑफ आई थी वो क्या गई थी, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक हिम्मत मिलेगी कि यार रेलवे ग्रुप डी का हंगामा ज्यादा है लेकिन कट ऑफ इतनी जबरदस्त नहीं जाती है। ठीक है, अभी देखना एक जरा सी एक चीज को देखें आप, आपको सारी चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। आपके बहुत लोगों के मन में कई सारे डाउट रहते हैं। 2019 का डाटा है, ठीक है, इधर वाला ये जो डाटा है इसको मैं समझा दूं, ये है 2019 का जो 22 में क्लियर हुई है, और ये है हमारा अभी 2024 भर्ती का जो 2025 में चली और जी अभी 2026 में भी चल रही है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो 2019 में पेपर हुआ उसमें 18 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किए बच्चों ने, रीजनिंग में 22 ज़्यादा से ज़्यादा किए, साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन कर पाए, और जीके में 20 तो नहीं, खैर 20 तो नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं आपको एक बार समझाने की से कोशिश करूंगा। मैथ्स में आपके 18 क्वेश्चन कम से कम हुए, रीजनिंग में आपके कम से कम 22 क्वेश्चन हुए, ठीक है 22, और जी साइंस में 15 क्वेश्चन, और ये आपका लगभग जो स्कोर था जीके का, जीके में लगभग आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे हुए। ठीक है, तो लगभग 15 के आसपास था। लेकिन अभी जो हमारा अब ये जो हुआ है, अभी जो वर्तमान में जो पेपर हुआ है, इस पेपर को अगर आप देखें तो इसमें जैसे यहाँ पे 18 का रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे 22 रहा है। यहाँ रीजनिंग में बच्चों ने 22 किया, तो इधर जो है अभी 30 में से 27 तक यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें सीधा सीधा अगर आपसे बात करें तो इसमें ये चीज़ समझने वाली है आप सभी के लिए कि अब की बार जो औसत हमारा बैठ रहा है लगभग 72 क्वेश्चन का बैठ रहा है। कितना? 72 प्रश्न का लगभग बैठ रहा है। ठीक है, 8 और 2 10 और 5 15, और जी 3 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 75 प्रश्न का स्कोर लगभग पिछली बार बैठा। इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन कर पाए हैं 72, मतलब पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो लेवल है, कहीं ना कहीं पिछली बार के मुकाबले इस बार कठिन रहा है। तो 72 प्रश्न का मतलब है कि कठिन रहा है। अब कठिन से इससे मतलब सबसे बड़ा ये है, जैसे पिछली साल हमारी कट ऑफ क्या गई, मेरा ये कहने का मतलब है, तो पिछली साल की कट ऑफ देखोगे तो आप आश्चर्य रह जाओगे, इतनी कम कट ऑफ गई थी। अब देखो आप कहाँ कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये कट ऑफ आप सबके लिए जो आपको यहाँ से समझ में आएगी, है ना। और देखो कट ऑफ जिसकी है इतनी, तो भाई मैं कहना चाहूँगा आप अपनी तैयारी करते रहना फिजिकल की भी। ठीक है, ये देखना समझ में आ जाएगी आपको अभी सारी कहानी। ठीक है, देखो चंडीगढ़ की कितनी गई थी 71, रांची की कितनी गई थी 70, गुवाहाटी की कितनी गई थी 60, भुवनेश्वर की कितनी गई थी 66, अजमेर की कितनी गई थी 68, अहमदाबाद की 69, भोपाल की 65, प्रयागराज की 66। मतलब मेरे कहने का मतलब स्पष्ट है, अभी आगे के जोन भी आप देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये 60 रही है, ये 60 है, ये 66 है, ये 65 है, ये 66 है, ऐसी जना जाने कितनी कट ऑफ है जो 66 पे ही फिनिश हो गई। ठीक है, और जैसे रांची और जी चंडीगढ़, ठीक है, रांची और चंडीगढ़ इनकी जरूर आपकी 71 तक पहुंची है। नहीं तो एक भी कट ऑफ उठा के देखें अगर आप, तो किसी की भी कट ऑफ आपको यहाँ देखो, किसी की भी कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जी हाँ बहुत ज़्यादा गई हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देख लो,
ये देखना जरा, भुवनेश्वर की 66, ठीक है, अजमेर की 68, अहमदाबाद की 69, भोपाल की 65, प्रयागराज की 66, कोलकाता की 69, पटना 66, चेन्नई 60, बेंगलुरु 66 और जी मुंबई की कितनी थी 64। तो कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है, अब आपके पास में ये जो भी जोन बच रहे हैं, इसमें जो भी जोन बच रहे हैं या जो भी जोन है, किसी भी जोन की आप कट ऑफ उठा के देख लो, किसी भी जोन की 70 से ऊपर किसी की नहीं गई। 66 पे तो अंतिम समय पे गिन रही है सांसें हर एक किसी की, है ना। 66 पे देखो, जैसे चेन्नई 60, बेंगलुरु 66, मुंबई 64, गोरखपुर की 69, बिलासपुर की 60 पे, जबलपुर 65, सिकंदराबाद 57। सबसे कम अगर हम देखें तो वो कहाँ की गई है, सिकंदराबाद की कितने पे गई है, 57 पे। अब सबसे बड़ी बात ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई है, ये है जनरल कैटेगरी की। किसकी, जनरल कैटेगरी की। अब जनरल कैटेगरी की है ये, लेकिन सोचने और समझने की बात है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और जी एसटी, इनका क्या होगा भाई, है। जनरल का बालक है, इसकी तो गई है 70 पे, तो ये लास्ट कहाँ तक बढ़ जाएगी, 73 या 74 तक चली जाएगी जनरल की। लेकिन ओबीसी की तो आपकी कहाँ रहेगी, लगभग 67 पे। ईडब्ल्यूएस की कहाँ रहेगी, लगभग 64 पे। एससी की लगभग कहाँ रहेगी, लगभग 57 पे। और एसटी की कहाँ रहेगी, लगभग 51 पे या 50 पे। यही तो कट ऑफ रहेगी। और लड़कियों की कट ऑफ थोड़ी सी और भी कम हो जाएगी। तो कट ऑफ को लेकर के जो भी अभी असमंजस में है, भाई अपने फिजिकल की तैयारी में लगो अगर आपका भी ये स्कोर है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का हंगामा बहुत मिलता है आपको देखने को, लेकिन वास्तव में इतनी कट ऑफ जाती नहीं है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट आपका इसी माह आ जाएगा, और जैसा कि इसमें दिया हुआ है, बहुत जल्दी आपका फिजिकल भी करा लिया जाएगा, है ना। इसमें देखा ना आपने, तुरंत दिया हुआ है। अभ्यर्थियों को तुरंत शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के लिए बुलाया जाएगा, तो तुरंत बुलाया जाएगा, इसलिए देरी नहीं करनी है। फिजिकल आपका जबरदस्त होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स को 35 किलोग्राम वजन लेके चलना है, लड़कियों को 20 किलोग्राम वजन लेके चलना है। 1000 मीटर की दौड़ लड़कों को 4.25 मिनट में मारनी है और लड़कियों को 5 कुछ में मारनी है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बढ़िया से रखिएगा। अपना नीचे कोई जवाब हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे पूछेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।